काम डाउन रामीन। मैं कहीं और सो जाता हूँ, तुम काफी थकी भी लग रही हो। और अगर इसी जन्नत में रहते हुए उसे जहन्नुम के थपेड़े खिला दूं तो कैसा रहेगा? ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस उसे अपनी असलियत बतानी पड़ेगी। नहीं, मेरी बात मानो, इसको देखो मिरर में कितना अच्छा लग रहा है इस तरह। आप ही से ऐसी ज्यादा बेहतर लगता है। वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। मुझसे कहने लगा भाई मुझे तो 4 साल हो गए यहाँ पर। मेरे 4 साल कम नहीं होते। ट्रू 4 साल कम। आइए, खाना लग गया, आ जाइए। भाई अब तो अपनी अम्मी का पल्लू छोड़ दो। हाँ, अम्मी का पल्लू छोड़ दो और मेरे साथ चिपक जाओ, है ना? यही चाहते हो ना तुम? बिल्कुल यही चाहता हूँ मैं भाभी। आइए ना अम्मी, आप तो आगे चलें, ये ले आएगा अपनी बीवी को। साड़ी में तो चला ही नहीं जा रहा। भी ले आओ। तुमने शादी की तस्वीरें देखी ना? क्या क्या रस्में की है शिजा ने। वाकई बहुत ही अच्छी रस्में थी, इन्होंने तो सब कुछ मिस कर दिया। तुम फिक्र नहीं करो, मैं शिजा को बुला के तुम दोनों की भी रस्में करा देती हूँ। किसकी? मेरी और रामीन की? इनको देखें कितने बेशर्म है, मेरे ही सामने मेरी छोटी बहन पर लाइन मार रहे हैं। तुम्हारी बहन है, मेरी तो साली है, मेरा तो हक है लाइन मारने का। क्यों आदर? वैसे नुमैर भाई कभी कभार मेरी बोलती बिल्कुल बंद कर देते हैं। माना रामीन आपकी साली है, मेरे पीछे जितनी लाइनें मारनी है मारे, लेकिन मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। इसकी तो तुम फिक्र ही नहीं करो। आसिफ, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें ऐसे मजाक पर हंसना चाहिए। अरे आंटी आप सीरियस क्यों हो रही हैं? हम लोगों का तो ऐसे ही मजाक होता है। मजाक में भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए बेटा। आंटी इतना सीरियस मत हो, ये तो इन दोनों में चलता रहता है। रजी तो हैरान रह गए थे मेरी फैमिली के सेंस ऑफ ह्यूमर से। क्यों रजी? हाँ भाई, मैं तो आदी हो गया हूँ, आप भी आदी हो जाएं, इसी में आफियत है। नहीं भाई, मेरी सास को बुरा लग रहा है, इसके लिए मैं आपसे माफी का तलबगार हूं। मैं आज के बाद रामीन से मजाक नहीं करूंगा, जो भी करूंगा इंतहाई संजीदगी से करूंगा। तुम कहाँ जा रही हो? मैं हाथ धो कर आइए, ओरमा ट्राई करें। थैंक यू। लग तो बहुत मजे का। शुताबी, आप भी ओरमा ट्राई करें। रामीन, अम्मी, रामीन, मेरे बच्चे, मेरी जान, देखो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने घर वापस चली जाओगी आज। अम्मी आज यहाँ पे रहना पड़ेगा। तुम कहते ना तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम सोने चली गई। और अगर वो आ गया तो? कैसे आ जाएगा? अंधी थोड़ी लगी है बेटा, 10 लोग मौजूद है यहाँ पर, कुछ नहीं कर सकता वो। तुम बिल्कुल मत घबराओ बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझ रही हो ना तुम मेरी बात को? बस तुम्हें थोड़ी हिम्मत से काम लेना होगा। अभी मुझे डर लगता है उससे, वो क्यों नहीं मेरा पीछा छोड़ देता? वो तुम्हारे खौफ से मजे ले रहा है, और तुम जितना डरोगी ना उसे उतना ही अच्छा लगेगा। तुम जाहिर मत होने दो कि तुम्हें डर लग रहा है बेटा, मेरी बात समझ रही हो ना तुम? लेकिन मैं हूँ अम्मी, जब जब वो मेरे सामने आता है मेरा दिल तेजी से धड़कने लग जाता है। रामीन, तुम अपने चेहरे पे बिल्कुल मत आने देना, दिल अंदर से कितना ही क्यों ना डर रहा हो, तुम ऐसे जाहिर करना कि तुम बहुत बहादुर हो। समझ रही हो ना मेरी बात को बेटा? मेरी बात समझ रही हो ना तुम? कैसे करूंगी अम्मी? तुम चाहो तो सब कुछ कर सकती हो, और वो सिवाय डराने के तुम्हें और कुछ नहीं कर सकता बेटा। अम्मी लेकिन अगर वो मेरे कमरे में आ गया तो? खींच के थप्पड़ मार देना। क्या? हाँ बेटा, वो सिवाय तुम्हें डराने के और कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा बेटा। इतनी हिम्मत कहाँ से लाऊं? पैदा करो हिम्मत। तुम भूल गई उसने तुम्हारे बाप के साथ क्या किया था? जब जब तुम्हें डर लगे, तुम्हें उससे खौफ आए ना बेटा, तो तुम याद करना कि उसने तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप के साथ क्या किया था। तुम्हारी हिम्मत बढ़ जाएगी बेटा। कुछ नहीं कर सकता, तुम मेरी बात समझ रही हो ना बेटा? बस तुम्हें थोड़ी और हिम्मत से काम लेना होगा। ओफो, आप माँ बेटी तो यहाँ भी शुरू हो गई।
मुझे हाथ धोना है। हाँ हाँ आइए ना। आमीर आमीर, कैसा लग रहा है तुम्हें हमारे घर आकर? अच्छा लग रहा है। वाकई? तुम क्या चाह रहे थे कि इसे अच्छा ना लगे? मेरा मतलब था अच्छा ना लगे, बहुत अच्छा लगे। आखिर इसके बहन बहनोई का घर है, इसे अपना ही घर समझना। ओके, कल को जो हाजिर तंग करे बगैर सोचे समझे यहाँ आ जाना। आप बेफिक्र हो जाए नुमैर भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये तो और भी फिक्र वाली बात है। आप लोग बैठे, एक मिनट आया। बस देख रहा हूँ मेहमानों का बंदोबस्त ठीक हुआ या नहीं। सब कर लिया है, जाने की कोई जरूरत नहीं है। आए ये बैठो। मुझे कोई काम नहीं करने देती, इसी तरह सारे काम खुद कर लूंगी मैं। रामीन, ऐसा करो तुम आओ मेरे साथ, आकर देखो बंदोबस्त ठीक हुआ है कि नहीं। क्या हो गया, ऐसे क्या देख रही हो तुम? पहाड़ तोड़ने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ मैं, भाई तुम्हारी नंद और उनके शौहर ठहरेंगे, देख लो बंदोबस्त वगैरह ठीक है। नहीं, मैं साड़ी में हूँ। ओहो, नखरे तो देखो इनके। नुमैर भाई पीछा नहीं छोड़ने वाले तुम्हारा। चलो आओ, वॉच योर स्टेप। हाँ देख लो, खुद ही इत्मीनान कर लो। भाभी यहाँ बैठ। हाँ थैंक यू। अभी चाय पी? अरे बच्ची आप क्यों उठा रही हैं? मैं उठा लूंगी, आप जाइए उनके साथ बैठिए, जाइए उनके साथ बैठिए। बहुत अच्छी चाय बनाई है। अच्छा थैंक यू। मैं उसे कह देती हूँ ना कि इलायची डाल दिया करे, उसे बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है। हाँ सही। आए ना अम्मी, कहाँ रह गई थी आप? आए बैठ। आपकी चाय भी ठंडी हो गई। हाँ हाँ ये ले। रामीन कहाँ है? वो नुमैर के साथ रहा, इंतजाम देख रही है। मैं भी आई जरा। क्या हो गया अम्मी? वो बिल्कुल ठीक है। आप बैठे, चाय पिए हमारे साथ। बैठे ना। वो तुम्हारे खौफ से मजे ले रहा है और तुम जितना डरोगी ना उसे उतना ही अच्छा लगेगा। तुम जाहिर मत होने दो कि तुम्हें डर लग रहा है। बेटा मेरी बात समझ रही हो ना तुम? पहले ये वाला जाओ। प्यालियां रख कर आती हूँ मैं जरा। क्या हो गया अम्मी? आपसे तो 2 मिनट नहीं बैठा जाता। बैठे, चाय तो पीकर जाएं। ये ले आपकी फीकी चाय बस। तो ऐसे डर गई जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कुछ नहीं होता यार, मैं वही हूँ, तुम्हारा ब्रदर इन लॉ। यही तरह देखो ना, यहाँ देखो। गुड गर्ल, पहचाना मुझे? ऐसे तो नहीं करो ना। अच्छा चलो आओ बैठो मेरे साथ, बातें करो मेरे साथ, बैठो। रामीन की बहुत खूबसूरत चूड़ियां हैं। हाँ, कोठी से खरीदी थी उसने, 2 सेट लिए थे, एक है मेरे पास, मैं तुम्हारे लिए अभी लेकर आई बेटा। अरे आंटी आप तो शर्मिंदा कर देती हैं, मुझे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं लाती हूँ ना। मैं अरे मैं क्या कर रही हैं आप? इतना घबरा क्यों रही हैं? बैठ जाए ना। आंटी आप इस तरह करेंगी तो फिर मैं आपकी चीजों की तारीफ नहीं करूंगी। इतने दिनों बाद तो आपसे मौका मिला है बात करने का। देखा, वो भी यही कह रही है, आप हमारे पास तो टाइम ही नहीं स्पेंड करती। चल ये ले, ये आपकी फीकी चाय, ये तो पी जाए हमारे साथ। तरस गया हूँ तुमसे बातें करने में, मेरे हाथ ही नहीं आती, जब देखो इधर उधर भागती रहती। तुम्हें मुझसे बात करना पसंद नहीं? नहीं, ओ, कहाँ जा रही हो? मुझे जाने दे नुमैर भाई। और अगर ना जाने दूं तो?
मैं शोर मचा दूंगी। अच्छा चलो मचाओ शोर, तुम भी मचाओ मैं भी मचाता हूँ। स्टार्ट करें? 1 2 3। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? बड़ी हो गई हो। तुम्हारा मियाँ वहां बैठा, उसे हमारे बारे में कुछ नहीं पता। वो वहां मजे से बातें कर रहा है, हम यहाँ मजे से बातें कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। आओ मेरे पास, आओ ना। क्या हो क्या हो? आप तुम्हारी ये हिम्मत, समझती क्या हो अपने आप? 1 मिनट में उठाकर नीचे पटक दूंगा मैं तुमने मुझे थप्पड़ मारा। ऐसा बदनाम करूंगा मैं तुम्हें, आजर वाजर सब भूल जाओगी तुम। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। के लिए नहीं, तुम देखना अब तुम्हारे साथ होता क्या है। के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़। अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वो हो गया। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, देखना मैं तुम्हारा क्या आशा। अभी जाकर बताता हूँ सबको तुम्हारे। नहीं बेटी, प्लीज किसी को मत बताएगा। तुम देखना, अगर मैं तुम्हें इस घर में ना लेकर आया ना, तो मेरा नाम भी नुमैर नहीं। नमस्ते आपको, मैं आप पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगी, सारी जिंदगी चुप रहूंगी, लेकिन आप किसी को कुछ मत बताएगा। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं। रामीन, रामीन, क्या हुआ? उठो। डैम इट। आज़र, आज़र। हाँ भाई, कैसी हो? बहुत बेहतर है नुमैर भाई। I'm sorry to say, बट तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया। मैंने अपनी साली तुम्हारे हवाले इसलिए की थी कि तुम उसका ये हाल कर दो। मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ नुमैर भाई। अरे छोड़ो यार, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे उसके, सबको इनकार कर दिया तुम्हारे लिए। तुमने तो मुझे मनाल के सामने शर्मिंदा कर दिया। चेकअप करवाया उसका तुमने? जी बस लेके जाऊंगा कुछ दिनों में। लेके जाऊंगा क्या मतलब? अब तक क्यों नहीं लेकर गए? वो एक मसला है नुमैर भाई, वो खुद ही तैयार नहीं होती जाने के लिए। अरे यार तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वो कोई तेज तरार लड़की थोड़ी जो खुद डिमांड करेगी, ये तो तुम्हारा काम है। खुदा ना ख्वास्ता कल को कोई बड़ा मसला हो गया फिर? खड़े खड़े बेहोश हो जाना कोई मामूली बात नहीं है, उसका इलाज करा। जी मैं लेके जाता हूँ। कोई मसला है? नुमैर भाई अब्बा से पैसे मांगे हैं, वो जैसे ही बेचते हैं मैं ले जाऊंगा। तुम अपनी बीवी के इलाज के लिए अपने अब्बा से पैसे मांग रहे हो? क्या कर रहे हो यार तुम? महीने का आखिर है नुमैर भाई। और सारे पैसे तुमने घूमने फिरने पर खर्च कर दिए होंगे। तुम लोगों की भी मुझे समझ नहीं आती। चलो कोई नहीं, ये लो। नहीं नुमैर भाई, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। पहले नहीं लेते रहे जो अब इनकार कर रहे हो। ये लो। बचपन की बात और थी नुमैर भाई, अब मैं बड़ा हो गया, और अगर मैं अब्बा से पैसे नहीं ले सकता तो मैं आपसे भी पैसे नहीं ले सकता। अब्बा से तुम मांग रहे थे, मैं तुम्हें कर्जा दे रहा हूँ, किसी से नहीं कहूँगा। ये लो रखो, इलाज कराओ उसका अच्छी तरीके से। थैंक यू। अरे छोड़ो, थैंक यू थैंक यू। ये बताओ जॉब कैसी चल रही है? अल्लाह का शुक्र है। तो मैं ऐसे ही तकल्लुफ में पड़ गया। मैं तुमसे कहा था मेरी फर्म ज्वाइन कर लो। नुमैर भाई असल में बात यह है कि वो मेरी लाइन नहीं है, और वैसे ही मेरा प्रमोशन ड्यू है तो मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने काम से। चलो दैट्स गुड। चाय पियोगे ना? जी। शादाब, शादाब। रामीन बेटा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ अम्मी। अब क्या होगा? आपने तो कहा था कि मैं हिम्मत करूंगी, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये तो कुछ का कुछ हो गया। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो चाहता क्या है। आपको पता है, आज़र को उन्होंने मेरे चेकअप के लिए भी पैसे दिए। तुम आज़र से कहो कि वो पैसे वापस कर दे उसे। अम्मी मैंने तो कहा था, लेकिन वो इतने एहसानमंद हो रहे हैं कि मेरी कोई भी बात सुनी नहीं रहे।
मुझे लगता है नुमैर भाई ने इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया है। वो हमें अपने घर में शिफ्ट करवा के ही दम लेंगे। मनार को तलाक देके तलाक? आपको उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि वो आप ही को तलाक दे देंगे? कहा तो नहीं, लेकिन वो कैसे शिफ्ट कर सकता है तुम्हें अपने घर? मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा हो सकता है वो तुम्हें धमका रहा हो। और अगर ये सब कुछ सच हुआ तो? मैं बात करके देखूं? नहीं नहीं, आप कोई बात मत कीजिएगा। उनको कुछ बुरा लग गया तो मसला हो जाएगा। काश तुम्हारे अब्बा जिंदा होते। मैं तो किसी और से कोई सलाह मशवरा भी नहीं कर सकती। आप ताया अबू से बात करके देखें। ताया अब्बू से? ताकि तुम्हारी ताई जान ये बात सबको बता दें और फिर ये बात खानदान दर खानदान फैल जाए। कभी कोई बात रुकी है उनके पेट में? फिर क्या होगा? मुझे नहीं पता। मेरे सर पर तो एक और मसला खड़ा हुआ है। कैसा मसला? खैर छोड़ो, वो मैं देख लूंगी। बस तुम नमाज पढ़ा करो, अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह से बड़ा कोई मददगार नहीं बेटा, वही परवरदिगार सबकी मदद करता है बेटा। सब ठीक हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी सास आई हुई है। अच्छा, 2 मिनट मेरी बात सुन लो फिर चले जाना। जी आपी, सब खैरियत? तुम बताओ, सब खैरियत है ना? मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं आपी। हम फैमिली हैं। मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ और मुझे वाकई तुम्हारी बीवी की तरफ से बहुत परेशानी है। मैंने तुमसे कभी सवाल नहीं किया कि वो क्यों इतना डरने लगी है, और ना ही ये पूछा कि वो क्यों बेहोश हुई, और ना ही ये कि वो मिनाल के घर क्यों नहीं जाना चाहती। आप ही अब हर चीज को मिला के एक मसलों का पहाड़ बना रही हैं और इन सारी बातों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है। वैसे आंटी आज सुबह से उसके साथ कमरे में बैठी हुई है। तो आप चली जाती हैं अंदर? मैंने कोशिश की थी, मगर अंदर इतनी खामोशी थी कि मुझे लगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए। मुझे बताओ क्या मामला है? मुझे नहीं पता आपी, रिपोर्ट्स भी बिल्कुल ठीक आई हैं। उसे किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। तुम्हें पैसे चाहिए हो तो मुझसे ले लेना। आपी प्लीज, आप अब मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। शर्मिंदगी की क्या बात है? अभी तुम्हारी नई जॉब लगी है, टाइम तो लगता है ना सेट होते होते। और जब तुम नुमैर से पैसे ले सकते हो तो मुझसे क्यों नहीं? मैं तो फिर भी तुम्हारी सगी बहन हूँ। आप ही नुमैर भाई ने मेरे हाथ में जबरदस्ती पैसे रखे थे। मैंने कुछ कहा तो नहीं। देखो आजर, नुमैर भले तुम्हारा कजन है, लेकिन वो रामीन की बहन का शौहर भी है। सच्ची बात है, मुझे अच्छा नहीं लगा जब मनाल ने मुझे ये बात बताई। भाभी को इस बात का पता है? कैसे नहीं पता होगा? तुम अपनी बीवी से कुछ छुपाते हो जो नुमैर छुपाएगा? वैसे मनाल ने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई जब उसने ये बात बताई। देखो मेरे भाई, तुम मेरे साथ मेरे घर रह रहे हो, तो मुझसे पैसे लेने में क्या कबाहत? अच्छा, मुझसे पैसे ना लेते, अब्बा से ले लेते, मगर नुमैर से ना लेते। अब्बा से ही ले रहा था। नुमैर भाई ने बोला मैं उनसे कर्ज ले लूं। ये तो उनकी मोहब्बत है। बहरहाल मुझे बताओ उन्होंने कितने पैसे दिए, उनको वापस कर देना। अच्छा नहीं लगता बेटा, आखिर को वो तुम्हारे ससुराल वाले हैं। शाबाश। मुझे तुमसे बात करनी है। जी क्यों? तुम करना क्या चाह रहे हो? कुछ नहीं। देखो, तुमने जितनी जलालत दिखानी थी दिखा दी, अब उसका पीछा छोड़ दो। आंटी, मैं आपका दामाद हूँ। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके आप अपनी बेटी से दुश्मनी कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप पिंडी वापस चले जाएं। उसके बाद क्या होगा? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। नुमैर, तुम एक बच्ची के बाप हो। तुम सोचो, अगर तुम्हारी बच्ची के साथ खुदा न खास्ता ऐसा हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? खुदा के लिए कुछ शर्म करो, लिहाज करो।
अच्छा कर लेता हूँ। बताइए क्या चाहती हैं आप, क्या करूं? आपकी बेटी का पीछा छोड़ दूं? नहीं छोड़ सकता। आगे बोलिए। अगर इतने ही तुर्रम खां हो तो क्यों नहीं बता देते कि करना क्या चाहते हो? वो तो रामीन को बता चुका हूँ, उसे इस घर में लाने वाला हूं। कैसे? ये एक राज है, एक गहरा राज। तुम मनाल को तलाक तो नहीं दे दो? सुनिए, मैं इतना पागल नहीं हूँ। रामीन निकाह में है तो क्या तुम रामीन को तलाक दिलवा के यहाँ पर लाओगे और दोनों बहनों को एक साथ निकाह में रखोगे, जो कि जायज नहीं है? क्या क्या सोच लिया आपने इतनी देर में आंटी? इतना तो मैं बिजनेस प्लान बनाते हुए नहीं सोचता। फिक्र मत कर, मैं इन चक्करों में पड़ने वाला नहीं हूँ। बहुत सिंपल और स्मूथ प्लान है मेरा, आप देखेंगे तो मजा आ जाएगा आपको। मेरी बात सुनो नुमैर, इस किस्म की हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझ आया आपको? मेरे साथ ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं, बहुत आराम से कह रहा हूं मैं आपसे। पिंडी वापस चली जाइए। मैं क्या करूंगी वहां जाकर? मेरा कोई काम नहीं वहां। तो काम निकालिए और जाइए यहां से। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। अगर तुम मुझे यकीन दिला दो कि मेरी बेटी महफूज रहेगी मेरे जाने के बाद, मैं अभी चली जाती हूँ। वो महफूज थी जब तक आपने उसे मेरे खिलाफ भड़काया नहीं था। मैं तो अपने घर में बैठा था आराम से, ना आपकी बेटी के घर आता था ना जाता था। आपने खुद मेरे खिलाफ महाज खड़ा किया, मेरी गलती नहीं है। अब आप और आपकी बेटी खैर मनाइएगा। इस तरह मत करो नुमैर, मेरी बात तो सुनो। तो आप जा सकते हैं। नुमैर चलिए चलिए, जाइए जाइए जाइए। क्या वो? यहाँ क्या कर रहे हो? नींद नहीं आ रही। क्या हुआ आपको? मुझे भी। कुछ नहीं। आसिफ प्लीज, मुझसे तो कुछ मत छुपाइए। देखिए क्या बात है? मुझे शर्म आ रही है कहते। बताएं ना, क्या बात है? मुझे अपना आप बहुत झूठा फील हो रहा है। ये आपा ने दिए थे। कि मैंने मेरे भाई को वापस कर दिया। मैं तो इतना भी नहीं कमाता कि अपनी बीवी का इलाज करा सकूं। लेकिन मुझे किसी इलाज की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भाई भी यही कह रहे थे। तुम उन बीवियों में से नहीं मुझे कुछ भी एक्सपेक्ट करे, लेकिन मैं जानता हूँ मुझे तुम्हारा इलाज कराना चाहिए। आप उनकी बात छोड़ें, सिर्फ मेरी बात सुने। आपा ठीक कह रही हैं, हम आपा के पैसे भी धीरे धीरे लौटा देंगे। हम उनके किन किन एहसानों का बदला वापस करेंगे। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारा अलग घर दिला सकूं। उन्होंने आपसे कुछ कहा है? नहीं। लेकिन कभी कभार प्यार की कई बात भी गोली की तरह आके लगती। आज़र, मैं आपके साथ हूँ। मैं अम्मी से कहूँगी कि पिंडी वाला घर बेच दें। उस घर को बेच के हम कहीं यहाँ घर ले लेते हैं। तुम क्या चाहती हो? अपनी बहन के एहसान तले निकल के तुम्हारी अम्मी के एहसान तले दब जाऊं? आज़र, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ अम्मी का घर बेकार पड़ा हुआ है। वैसे भी अम्मी ने तो हमारे साथ ही रहना है ना आकर। बेकार बातें मत करो राम। चलो चल के सोते हैं। आप उनके पैसे लौटा देंगे ना? प्यार से लौटाइएगा, उनको बुरा ना लगे। ठीक है।
लेकिन भाई साहब आप उनसे बात करके तो देखें। नहीं, ये मुमकिन नहीं है भाई। मैं 2 दिन क्या, मैं 1 दिन के लिए भी नहीं आ सकती। कहाँ जाने की बात हो रही है अम्मी? अच्छा भाई साहब, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी जी, अच्छा, खुदा हाफिज। वो तुम्हारे ताया से बात कर रही थी मैं। खैरियत? वो कह रहे थे कि घर के कुछ मसले मसाइल हैं, वो हल करने के लिए आ जाएं। तो हुआ ये? पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं चाह रहा। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जैसे कुछ होने वाला है। क्या? मुझे खुद नहीं पता। अम्मी, मुझे लगता है कि आप थक गई हैं। अब्बा के इंतकाल के बाद रामीन की फौरन शादी हो गई, आपको रेस्ट करने का मौका ही नहीं मिला। शायद इसलिए रामीन भी इतना टेंस रहती है। अब वो तो नहीं जा सकती, लेकिन कम से कम आप ही हो आइए। पिंडी? तायाबू ने आपको पिंडी बुलाने के लिए फोन किया था ना? तुम ठीक कह रही हो, मुझे चले जाना चाहिए। वैसे मैंने आपसे कह तो दिया है, लेकिन नुमैर आपके जाने पे बहुत नाराज होंगे। वो बहुत समझदार है, बहुत खुश होगा मेरे जाने पे। नहीं अम्मी, नुमैर आपसे बहुत क्लोज हो गए। सारा वक्त मुझसे पूछते रहते हैं, आंटी कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, कहीं रामीन की तरफ तो नहीं चली गई। एक दिन तो उन्होंने इतना आंटी आंटी किया कि मैंने कहा भाई मैं अपनी माँ का खुद ख्याल रख लूंगी, आपके मुंह पर मेरे नाम के अलावा कोई और नाम नहीं आना चाहिए। और अगर आ गया तो? सवाल ही पैदा नहीं होता। दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, और ये जो मर्द साथ है ना बेटा, इस पे इतबार नहीं करना चाहिए। आप यही बात अब्बा के बारे में कह सकती हैं? मनाल? नहीं ना, तो फिर नुमैर के बारे में भी मत कहिए। आपको जब जाना होगा बता दीजिएगा, आपका टिकट करवा दूंगी। अरे मेरी बात तो सुनो बेटा। अम्मी, जब आपको पता है कि मैं नुमैर के खिलाफ एक बात नहीं सुन सकती, तो फिर आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? अच्छा, अब नहीं करूंगी। खुश? नुमैर भाई प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा। मैं बिल्कुल माइंड करूंगा। रखो इसे अपने पास वापस। नुमैर भाई प्लीज रख लें। पहले बताओ आए कहां से तुम्हारे पास? वो सब छोड़ें आप। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। बताओ किसने दिया है? आप ही से लिए। ये सही है यार, इसकी टोपी उसके सर। ऐसा कब तक चलेगा? क्या पे तुम्हारी? गुजारा हो जाता है नुमैर भाई। देख रहा हूँ क्या गुजारा होता है। 2 दिन बीवी को क्या घुमाया, इलाज के पैसे नहीं तुम्हारे पास उसको। ये तो सही बात नहीं है ना यार। तुम जैसे कैलिबर का आदमी इतनी छोटी जॉब करे, मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो फैमिली में लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए, और तुम। नुमैर भाई आज ही मेरी बात हो रही थी मेरे बॉस से, प्रमोशन का कह रहे थे मुझे। और छोड़ो बॉस वॉस को यार, तुमने अभी जॉब ज्वाइन किया, तुम आराम से लाइन चेंज कर सकते हो। पैसे ही कमाने हैं ना, यहाँ से नहीं कमाए वहां से कमा लिए, क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास आ जाओ, I'll make you an offer, okay? मैं तुम्हें इतनी पे दूंगा, गाड़ी, मेडिकल, पेट्रोल सब फ्री। ये बहुत ज्यादा है नुमैर भाई। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं है इस कंपनी में काम करने का। मुझे पता ही नहीं है कंस्ट्रक्शन क्या होती है। तो क्या फर्क पड़ता है यार, मैं सिखा दूंगा ना तुम्हें। देखो मेरा काम इतना बढ़ गया कि मैं अकेले नहीं संभाल सकता। मुझे तुम जैसे फैमिली के आदमी की जरूरत है, जिसमें मैं भरोसा कर सकूं, जिसे मैं ट्रेन कर सकूं, अपना पार्टनर बना सकूं। अरे मैंने तो तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचा हुआ है, तुम्हें तो पता ही नहीं। क्या? वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हारी आप ही को बताऊंगा। पहले तुम हाँ तो करो। नुमैर भाई मैं सोच रहा हूँ कि पहले रामीन से मशवरा कर लेता हूँ। रामीन से क्या मशवरा करोगे? इतनी सी तो है रामीन, रुसत आप ही से मशवरा किए बगैर खाना तो पका नहीं सकती। तुम्हें क्या मशवरा देगी वो? समझदार आदमी है यार, यू कैन मेक योर ओन डिसीजंस। अब अगर बात बात पे उससे मशवरा करोगे तो मेरे साथ बड़े बड़े फैसले कैसे करोगे? सही कह रहे हैं आप। ये रखो अंदर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। थैंक यू नुमैर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने पैसे वापस कर दी? जी कर दिए। उन्होंने वापस ले लिए? यार वैसे आज मैं नुमैर भाई से इंप्रेस हो गया। क्या आदमी है वो। ऐसे ही नहीं अल्लाह ताला ने उनको इतना बड़ा मकाम दिया है और इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं।
ऐसी क्या खास बात है उनमें? खुलूस, प्यार, मोहब्बत, ईमानदारी और सबसे बड़ी बात अपने खानदान वालों का इतना ख्याल रखते हैं। यार करीब वाले छोड़ो, वो दूर वालों की ऐसी मदद कर देते हैं कि उन्हीं को पता नहीं चलता। लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात तो होगी ना। वही तो है। वो क्या? वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। उन्होंने मुझे बोला मैं काफी समझदार हूँ, मुझे अपने फैसले खुद करने चाहिए। ठीक है खुद कीजिए, लेकिन मुझे भी तो बताएं क्या फैसला किया है। अच्छा रुको। ये देखो, उन्होंने मुझे अपनी कंपनी का पार्टनर बना लिया है ना मजे की बात। ये उनके हाथों से लिखा हुआ है इतनी बड़ी सैलरी, मेडिकल और गाड़ी भी। और क्या चाहिए? लेकिन आपको उनका एहसान नहीं लेना चाहिए आजिर। क्या हुआ है रामी? एहसान नहीं ले रहा हूँ, मेहनत करूंगा मैं उनके लिए। लेकिन आप तो कहते हैं कि आप कहीं बाहर के मुल्क शिफ्ट हो जाएंगे। जब मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है पाकिस्तान में, तो मुझे क्या जरूरत है बाहर जाने की? अच्छा तुम वो सब छोड़ो, अब जो खबर मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो सुन के तुम सारे एहसान वासन भूल जाओगे। वो चाहते हैं कि मैं और रामी उनके घर थोड़े दिनों के लिए शिफ्ट हो जाए, यानी तुम अपनी अम्मी और बहन के पास रहोगे। हुई ना इम्प्रेस? प्लान बनाया। मैंने बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हो सकता है बाजी को एतराज़ हो, तो कहते हैं मैं खुद आ रहा हूँ। चलो मैं क्विकली शावर लेके आता हूँ। आज़र, तुम्हें मेरी उस दिन की बात बुरी लगी है? नहीं आप ही, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये क्यों सवाल उठ रहा है कि तुम नुमैर के घर चले जाओगे? तुम यहाँ भी तो रह सकते हो ना। सिर्फ चंद दिनों के लिए। अच्छा आप मुझे ये बताइए, आपको इसके मेरे ऑफिस में काम करने पर कोई एतराज तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी है कि वो तुम्हारे साथ काम करेगा। तो फिर इसे मेरे घर में रहने देना। नुमैर, ऑफिस में काम करने के लिए कोई अपना घर थोड़ी छोड़ता है। और फिर मैं रामीन के बगैर नहीं रह सकती आज़र। तो आप अपना अकेलेपन दूर करने के लिए सब कह रही हैं। देखिए आपा, मैं चाहता हूँ कि ये 24 घंटे मेरे साथ रहे ताकि मैं इसकी जल्द से जल्द ट्रेनिंग कर सकूँ। इसे अभी मेरे बिजनेस की ABC भी नहीं पता। अगर इवेंचुअली इसे मेरा पार्टनर बनना है तो शुरू में तो दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी ना इसे। अब आपके घर से ऑफिस कितना दूर है? 1 घंटा जाने में लगेगा, 1 घंटा आने में लगेगा। इसका तो हशर नशर हो जाएगा। ना करें आपा। बताइए। ये क्या बताएंगे? आप बताइए ना, आप अकेलापन फील करती हैं। वैसे आप ही, अगर आपको मेरे जाने से कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं नहीं जाता। ऑफिस तो यहाँ से भी जा सकते हैं, है ना नुमैर भाई? ठीक है, मैं तो इसके भले के लिए कह रहा था, लेकिन अगर आप सबका यही फैसला है तो फिर ऐसा ही से मैं चलता हूँ। नुमैर प्लीज माइंड नहीं करना। अरे नहीं आपा, इसमें माइंड करने वाली कोई बात नहीं है। इट्स ओके। आज़र पिछली जॉब जो रिजाइन करने से पहले मुझसे एक बार बात कर लेना। श्योर। ये ऐसा क्यों कह रहा था? भाई जाहिर है उसने कुछ और समझ के आज़र का सैलरी पैकेज बनाएगा। अब उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली तो करेगा ना। नुमैर, आज़र तुम्हारे साथ रह सकता है। थैंक यू आपा। आई सी यू। मुझे लग रहा था कि नुसरत तुम्हें वापस नहीं जाने देगी, लेकिन कोई बात नहीं, वो आज़र को अपने घर शिफ्ट करा लेगा और मैं और तुम पिंडी चले जाएंगे चुपके से। और तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक कि आज़र दोबारा से नुसरत के घर ना चला जाए। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? सुनो, तुम मुझे छोड़ने स्टेशन जाना और मैं अपनी तबीयत खराब होने का बहाना कर दूंगी और तुम भी मेरे साथ चले चलना। अम्मी आज़र ट्रेन को रुकवा के मुझे भी रोक लेगा और आपको भी। आप नहीं जानती, मेरे बगैर नहीं रह सकता वो। रामीन बस, कभी तो चुप रहकर मेरी बात सुन लिया करो। अम्मी खुदा के वास्ते कभी तो मुझे चुप रहने के बजाय बोलने दें। आपको पता नहीं है मुझे कैसी आग लगती है जब लोग उसकी शराफत के गुण गाते हैं।
और वो मक्कार इंसान मासूम बन के ऐसे खड़ा रहता है जैसे उससे बड़ा फरिश्ता इस दुनिया में कोई नहीं। मेरा दिल चाहता है मैं उसका मुंह नोच लूं। तुम्हें पता है इससे नुकसान किसका होगा? तुम्हारा और तुम्हारी बहन का होगा। उसका क्या जाएगा? उसे 10,000 लड़कियां और मिल जाएंगी। वो फंसा लेगा 10 लड़कियों को। तो क्या वो अब नहीं फंसा रहा होगा? वो तो मेरी बहन को साथ रख के न जाने कितनी लड़कियों पे बुरी नजर डाल रहा होगा। अम्मी, इसे इसके कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। रामीन, ये अल्लाह के काम है, अल्लाह पर छोड़ दो। उससे बड़ा और कोई मुंसिफ नहीं। तुम्हें अपनी जान बचानी है और इसके लिए हम लोग पिंडी वापस जा रहे हैं। सुना तुमने? फोन रखती हूँ मैं। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई है। इतने सालों से नुमैर भाई के सामने मैं वेला घूम रहा था, उन्होंने मुझे कभी नहीं पूछा। आज अचानक अपनी कंपनी का पार्टनर बना लिया। बहुत चाहते हैं तुम्हें। आपको बुरी नहीं लगी ये बात? इसमें बुरी लगने वाली क्या बात है? भाई तुम उनकी इकलौती साली हो। तुम्हारे लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? किसी से भी इतनी जल्दी इम्प्रेस नहीं हो जाते। किसी से नहीं, लेकिन नुमैर भाई से मैं जरूर इम्प्रेस हूँ। लगता है तुमने अभी तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखा है। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया? मैंने सोचा था पहले मैं तुमसे डिस्कस करूँ, लेकिन उन्होंने बोला इतनी छोटी सी बच्ची को क्या पता क्या सही है क्या गलत। वो अम्मी पिंडी जा रही हैं, मैं सोच रही हूँ। बस जो भी है, खुद जाने की बात मत करना। पता है ना मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। सिर्फ स्टेशन तक ही तो जाना है, वहां तो जा सकती हूँ ना। हाँ वहां तक तो ऑफ कोर्स जा सकती हो। मनाल, मनाल। नुमैर, हम यहाँ हैं अम्मी के कमरे में, यहीं आ जाएं। जबरदस्त। लाए अम्मी, मुझे दे दो। कौन जा रहा है? अम्मी पिंडी जा रही हैं ताया अब्बू के पास। ओह, फिर तो आपके बगैर घर बहुत सूना हो जाएगा। तुम कहो तो ना जाऊं। नहीं नहीं, अब आपने अपना मूड बना लिया है, पैकिंग भी कर ली, अब आपको रोकना ठीक नहीं होगा। देखा अम्मी, मैं कह रही थी ना, आपके जाने पर इन्हें कितना अफसोस हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि दुख के मारे बेचारे के कहीं आंसू ही ना निकल पड़े। क्या कहते हैं, रोक ले इन्हें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल मुनासिब होगा। ऐसे भी आजर और रामीन आने वाले हैं, उन्हें भी कमरे की जरूरत होगी। आंटी को तकलीफ होगी ना खामखा। जब तो मैं जा रही हूँ। तुम जवान यहाँ पे रहो और मजे करो। मैं क्या करूंगी यहाँ पर रुककर? मेरा ख्याल से मुझे चले जाना चाहिए। अकेली जा रही? नहीं, हम यहाँ बहुत बहादुर हो गई हैं। अब बहादुर होगी मतलब? जाहिर है, पहले इसके अब्बू जिंदा थे तो उनके साथ आया जाया करती थी। अब जब से वो नहीं रहे तो सारे काम खुद ही करूंगी ना अकेले। अब तो मुझे आदत डाल लेनी चाहिए। क्यों? माशाल्लाह आपकी दो बेटियां हैं। रामीन नहीं जा रही आपके साथ? रामीन अगर मेरे साथ गई तो उसका मियाँ ट्रेन रुकवा कर उसे ट्रेन से नीचे उतार लेगा। अच्छा, क्या सोच रहे हैं? मेरे साथ जाने का प्लान तो नहीं बना रहे तुम? वो तो नहीं, लेकिन आपको स्टेशन छोड़ने जरूर जाऊंगा ना। इसकी जरूरत नहीं होगी, रामीन जा रही है छोड़ने। नुसरत और रामीन छोड़ने जा रहे हैं मुझे स्टेशन। ओह, नुसरत आप भी जा रही हैं? सो स्वीट ऑफ हर। वेल, आई होप आप अपना ट्रिप एंजॉय करेंगे, जैसे हम बहुत एंजॉय करेंगे जब आजर और रामीन यहाँ आ जाएंगे, है ना मनाल? हाँ। नहीं उठाएं जरा, ये साइड पे रखें। आपकी टॉयलेटरीज। वो भी बस चुप रहती